फ्रेंड्स, हेलो भाई बहनों। आज मैं आप लोगों को क्लास 9th की अभ्यास या प्रश्नावली 2C का 11वां सवाल लगवाऊंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं मैं वीडियो। और अभी तक हमारे जिन भाई बहनों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ। चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। क्वेश्चन नंबर 11 से आज हम सवाल बताएंगे। ठीक है, तो जितने भी आज क्वेश्चन हो जाएंगे उतने आपको करवा दिए जाएंगे। तो देखिए 11वां क्वेश्चन है, px दिया है x⁴ माइनस 81 और gx दिया गया है x-3। तो हमें ये बताना है, पहले तो हमें भागफल और शेषफल बताना है। ठीक है, तो भागफल और शेषफल कब मिलेगा? जब हम gx को भाग देंगे px में। ठीक है, तो हमें भागफल और शेषफल कब मिलेगा? जब हम gx का भाग px में देंगे। साथ ही हमें ये बताना है कि g p का एक गुणनखंड है या नहीं है। तो याद रखिएगा कि गुणनखंड कब होगा? जब इसका हम भाग दें g का p में और जो भी भागफल आए वो 0 आए। क्या आए? मतलब शेषफल 0 आए, भागफल नहीं। शेषफल क्या है? 0। अगर 0 नहीं आता है तो जी पी का गुणनखंड नहीं है, और अगर 0 आता है शेषफल तो जी पी का एक गुणनखंड है। तो चलिए हम भाग देते हैं इसमें। सबसे पहले हल, फिर अब देखिए px और इसमें भाग देना है gx से, तो px भाग gx। ठीक है, भाग के निशान की जो इधर होता है उसका इधर वाले में भाग दिया जाता है, इसीलिए जिसमें भाग देना होता है वो इधर लिखा जाता है और जिससे भाग देते हैं वो भाग के निशान के इधर। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि पद कौन कौन से हैं। x⁴ माइनस 81 और भाग देना है इसमें x-3 से। ठीक है, तो चलिए अब भाग देते हैं इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर x⁴ माइनस 81 और ये भाग के निशान के अंदर लिखा जाएगा। ठीक है, और जिससे भाग देना है वो बाहर। अब देखिए आपको क्या करना है कि आपको सिर्फ पहला पद देखना है कि हमें लाना क्या है। तो यहाँ पर x⁴ है और हमारे पास कितना है, और जिससे भाग देते हैं उसका भी आपको पहला ही पद देख के भाग देना है। तो यहाँ पर x⁴ है और हमारे पास है सिर्फ एक x, मतलब एक x⁴ कितनी? 1। तो कितनी कम है इससे? 3। ठीक है, तो हम उतने का ही भाग देंगे, उतने का यहाँ पर आप मान लीजिए कि उससे ही भाग देंगे। ठीक है, जब हम गुणा करेंगे तभी भाग हो पाएगा, जब इधर जो हो उसका इसमें गुणा करें तब। तो देखिए 3 कम थे तो हमने x⁴ कर दिया, तो इसका गुणा आएगा x⁴। हमें पहले पद 1 करने होते हैं और बाद में जो इधर है उसका बचे हुए में गुणा कर दिया जाता है। ठीक है, और वो नीचे लिख दिया जाता है इधर। तो देखिए अब क्या बचा है, यहाँ पर -3 और ये प्लस का है। जब हम इसका गुणा करेंगे तो 3x⁴ आएगा, और यहाँ पर संख्या है तो ये हम इसके नीचे नहीं लिखेंगे क्योंकि ये इससे अलग है। ये 81 है और ये 3x⁴ है, तो हम क्या करेंगे, अलग लिख देंगे। तो -3x⁴ हो जाएगा। समझ में आया? अब निशान बदले जाते हैं, ये याद रखना आपको कि निशान आपको तुरंत बदलने हैं। जैसे ये प्लस का था तो माइनस हो गया, ये प्लस का है, ये माइनस का है तो किसका हो गया? प्लस का। ठीक है, इतना करने के बाद आपको जो अलग अलग चिन्ह के दिखे और एक जैसे हों वो काट देना है। जैसे ये प्लस का है, ये माइनस का है, लेकिन देखिए x⁴ इसमें भी है और x⁴ इसमें भी है, तो ये कट जाएगा। तो अब क्या आएगा, और आपको घातों के घटते हुए क्रम में लिखना है। ठीक है, जो भी आप
उतारा लेंगे किसी संख्या या किसी भी चर का, वो आपको घातों के घटते हुए क्रम में लिखते जाना है। जैसे x की घात 4 था, तो अब इससे हमें छोटी घात वाला देखना है कौन सा है, तो हम वही लिखेंगे पहले। तो 3x की घात 3 और निशान बदले थे तो ये प्लस का हो गया। फिर क्या बचा हमारे पास, 81 माइनस का। तो अब हमें भाग देना है x माइनस 3 का 3x की घात 3 माइनस 81, ठीक है। तो फिर वही आपको करना है क्या कि आपको पहला पद देखना है। देखिए यहाँ पर सिर्फ x है और इसमें 3 है, ठीक है। लेकिन उससे पहले आपको चिन्ह भी देखने पड़ेंगे। अगर प्लस के हैं तो कोई बात नहीं, देखिए ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, ठीक है। तो हम प्लस की ही संख्या से गुणा करेंगे। अब अंकों को देखिए, यहाँ पर अंक कोई भी नहीं है यहाँ पर, लेकिन 3 लाना है हमें, तो हम 3 से गुणा करेंगे। तो 3 आ गया। देखिए पहले चिन्हों को बराबर किया जाता है, फिर अंकों को, फिर चरों को। चर क्या होते हैं, ए से लेके जेड तक सभी जो अक्षर हैं इंग्लिश के, वो सभी क्या हैं, चर। तो देखिए 3 आ गया। अब x है यहाँ पर 1 और हमें लाने हैं 3, तो कितने कम पड़ रहे हैं, 2। तो x की घात 2 से गुणा, ये आ गया। फिर अब जो इधर आ जाएगा उसका इधर क्या करना है, गुणा बचे हुए में। तो माइनस और ये प्लस, प्लस माइनस माइनस, और 3 3 9, 3 इसमें भी है 3 इसमें भी है तो 9, और x की घात 2, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब देखिए क्या करना है, निशान बदले जाते हैं। और हमने ये अलग क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पर अगर कोई संख्या ही आए तभी हम उसके नीचे लिखेंगे। समझ में आ गया होगा। तो अब निशान बदलेंगे। ये देखिए माइनस हो गया, ये प्लस हो गया और ये कट जाएगा। समझ में आ गया होगा। ये प्लस का है, ये माइनस की हो गई, तो ये कट गया। अब ये प्लस का हो गया, 9x स्क्वायर किसका हो गया, प्लस का, तो ये यहाँ पर लिख लेंगे। और माइनस का 81। अब देखिए ये प्लस का है और यहाँ पर भी प्लस है, तो हमें प्लस का ही रखना है। तो अब अंकों को देखते हैं। यहाँ पे कोई अंक नहीं है, लेकिन यहाँ पर 9 है, तो हमें 9 से गुणा करना है। तो 9 आ गया। अब देखिए यहाँ पर x की घात 2 है और हमारे पास सिर्फ 1x है, तो 1x कम पड़ रहा है, तो उसका गुणा, तो x की घात 2। फिर अब जो इधर आ गया है चिन्ह के साथ ही उसका गुणा होता है। जैसे यहाँ पर प्लस है तो इस प्लस 9x के साथ ही इधर वाले में गुणा होगा। तो पहले चिन्हों का गुणा, माइनस प्लस माइनस, 3 ने 27 और x इसमें, तो ये x। अब देखिए फिर ये अलग लिख दिया क्योंकि ये सिर्फ अंक आए, जब कोई अंक आएगा तभी हम लिखेंगे, अन्यथा हम इसके नीचे नहीं लिख सकते। फिर चिन्ह बदलेंगे, ये देखिए कट जाएगा, ठीक है। तो अब क्या बचा, ये प्लस का हो गया, 27x माइनस 81। अब फिर गुणा करते हैं। देखिए यहाँ पर x है और ये प्लस का है, तो कोई बात नहीं, प्लस ही यहाँ पर करेंगे। लेकिन यहाँ पर 27 है और हमारे पास नहीं है, तो हम 27 से गुणा करेंगे। देखिए 27 आ गया, आ गया। अब यहाँ पर x है और हमारे पास भी x है, मतलब यहाँ पर x है, हमारे पास भी x है, तो हमें x नहीं लेना है, ठीक है। क्योंकि x है हमारे पास, तो हम 27 का इसमें सीधे गुणा कर देंगे, तो x आ जाएगा, ठीक है। अब इसका बचे हुए जो भी है उसका बचे हुए में गुणा हो जाएगा, तो -3 का 27 में, तो प्लस माइनस माइनस, और 3 सत्ते 21 का 1 हासिल 2, 3 दूनी 6 7 8, निशान बदलेंगे। देखिए ये माइनस का हो गया और ये प्लस का, तो कट गया क्योंकि इसमें दोनों माइनस के थे और इसमें दोनों प्लस के हैं, ठीक है। तो ये इसमें शेषफल क्या आएगा, 0। शेषफल क्या आया, 0। तो यहाँ पर लिखेंगे भागफल बराबर
कितना आया, जो हमारा ये जितनी बार भाग जाता है इसे बोलते हैं भागफल। x की घात 3 प्लस 3x की घात 2 प्लस 9x प्लस 27 और शेषफल क्या आया, शेषफल आया 0 या फिर इसे शून्य भी बोलते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि शेषफल 0, या फिर यहाँ शून्य भी लिख सकते हैं, 0 प्राप्त हुआ है, अतः तो जब 0 प्राप्त होगा शेषफल तब क्या बताया था हमने कि जी पी का एक गुणनखंड है। अतः जी कॉमा पी का एक गुणनखंड है। तो ये इसका एक क्या है, गुणनखंड। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको भाग देना ये बहुत ही अच्छे से आ गया होगा। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन देखिए कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 है, शेषफल ज्ञात कीजिए जबकि x की घात 3 माइनस a x की घात 2 प्लस 6x माइनस a को x माइनस a से भाग दिया जाता है। मतलब हमें इसमें सिर्फ शेषफल बताना है। ठीक है, और भाग देना है हमें, तो हम भाग देंगे। देखिए हल, यहाँ पर जो भी ये बहुपद दिया है इसे लिखेंगे 6x माइनस a। ठीक है, एक कोष्टक में से, और भाग का निशान x माइनस a, इसे एक कोष्टक में। तो इससे हमें भाग देना है इस बहुपद में। तो चलिए देते हैं भाग, भाग का निशान, और इसमें ये आएगा x की घात 3 माइनस a x की घात 2 प्लस 6x माइनस a, और x माइनस a से भाग। तो देखिए क्या करना है, फिर आपको वही करना है, सिर्फ पहले पद को देख के जितना भी कम पड़े आपको वही यहाँ पर लिखना है भागफल में। ठीक है, तो देखिए पहला पद क्या है, x, और यहाँ पर क्या लाना है हमें, x की घात 3। तो मतलब कितनी घात कम पड़ रही है, 2 घात कम पड़ रही है। तो हम यहाँ पर x की घात 2 लिख लेंगे। तो यहाँ पर कितनी आ जाएंगी, 3 घात, क्योंकि जब हम गुणा करेंगे तो गुणे में घात जुड़ती हैं, और जिसकी घात हो, जब समान पद हो तभी गुणे में घात जुड़ेंगी। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये x है तो ये भी x है, तभी गुणे में घात जुड़ती हैं। अगर जैसे यहाँ पर a हो और यहाँ पर b हो तो यहाँ पर घातें नहीं जुड़ेंगी। समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर x है और यहाँ पर भी x होना चाहिए, तभी इनकी घातों का योग होगा। ठीक है, ये एक सूत्र होता है। तो अब देखिए अभी यहाँ पर कितना आया, x की घात 2। तो अब इसका बचे हुए में क्या हो जाएगा, गुणा। तो पहले चिन्हों का माइनस, फिर a है और यहाँ पर ax की घात 2, तो क्या आ जाएगा, ax की घात 2। ठीक है, फिर चिन्ह बदलेंगे। ये देखिए प्लस का था इसीलिए माइनस का हो गया, कट गया, और ये माइनस का है इसीलिए प्लस का, ये भी कट गया। तो अब हमारे पास क्या बचा, प्लस का 6x माइनस का a। हमने यहाँ पर प्लस क्यों नहीं लिखा, क्योंकि प्लस की संख्या अगर प्लस लिखो तो भी प्लस की होती है, अगर प्लस ना लिखो तो भी प्लस होती है। ठीक है, लेकिन अगर ऐसे पद दिया हो और यहाँ पर आपने प्लस नहीं लिखा है तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हमें जब किसी के बीच में होता है तो हमें प्लस लिखना पड़ता है, अगर सिर्फ वो किनारे पर है और तो यहाँ पर प्लस लिखें या ना लिखें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर अब कितना लाना है, 6x। ठीक है, तो पहले चिन्ह देख लेते हैं, यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर भी प्लस है, कोई मतलब नहीं, हमें प्लस यहाँ पर भी लिख लेंगे। फिर यहाँ पर
कोई अंक नहीं, लेकिन यहाँ पर 6 है तो हमें 6 लाना है, तो 6 यहाँ पर आ गया और यहाँ पर भी आ गया। अब x तो हमारे पास भी है और x इनके पास भी है, तो कोई फ़र्क नहीं, x यहाँ भी आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ एक जैसे हो गए पद। अब इसका बचे हुए में क्या हो जाएगा, गुणा। तो पहले चिन्ह देख लेते हैं, माइनस प्लस माइनस, और 6 का a में क्या हो जाएगा, 6a। अब निशान बदल लेंगे तो ये कट गया, और ये देखिए कि इसमें भी a है और इसमें भी a है। ठीक है, तो ये घट जाएंगे, ये 6 हैं और ये 1 a है, तो ये घट जाएगा। तो 6 में से 1 कम हुआ, कितना आएगा, 5a। अब देखिए ये प्लस का हो गया है और ये माइनस का है, तो बड़ा कौन है, प्लस वाला, तो निशान क्या आएगा, प्लस वाला। अब प्लस यहाँ पर लिखें या ना लिखें, वो किसकी होती है संख्या, प्लस की। अब हमें इसमें क्या बताना है, शेषफल। तो यहाँ पर शेषफल क्या होगा, शेषफल बराबर 5a। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 हो चुका है। अब हम चलते हैं आगे के क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, इसमें देखिए, यदि x माइनस 1, 4x की घात 3 प्लस 3x की घात 2 माइनस 4x प्लस k का एक गुणनखंड है तो k का मान ज्ञात कीजिए। जब भी ऐसे सवाल आएँ कि आपको एक दे दिया जाए x माइनस 1 या x माइनस 2 या कुछ भी, और एक बहुपद दे दिया जाए, फिर कहा जाए कि इसका एक गुणनखंड है तो k का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो आपको इन दोनों के बराबर में 0 लेना है। जैसे x माइनस 1 हम इसके बराबर भी 0 लेंगे, और 4x की घात 3 प्लस 3x की घात 2 माइनस 4x प्लस k बराबर 0 भी, इसके बराबर भी 0 लेंगे, तभी हम मान निकाल सकते हैं। तो पहले हम x माइनस 1 बराबर 0 कर देते हैं। ठीक है, तो 0 ले लिया। अब x है, हमें इसका मान निकालना है, मतलब इसे बिल्कुल अकेला करना है। ठीक है, तभी मान निकलता है किसी का, जब उसे बिल्कुल एक तरफ अकेला कर दें बराबर के। तो हमें x के साथ क्या दिख रहा है, -1, और बराबर के जब इधर इसे ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। याद रखना है आपको कि बराबर के इधर उधर अगर प्लस माइनस वाले चेंज होते हैं तो प्लस का माइनस हो जाएगा और माइनस वाला प्लस में चला जाएगा। ऐसे ही गुणे और भाग होते हैं, गुणे का हो जाता है भाग और भाग का हो जाता है गुणा। ठीक है, जब हम बराबर के निशान की इधर उधर करते हैं तब। तो ये किसका हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, अब ऐसे ही इसमें का रखेंगे, 4x की घात 3 प्लस 3x की घात 2 माइनस 4x प्लस k, और ये क्या लेंगे, 0 के बराबर। ठीक है, अब जो x का मान आया है, x का जो हमें मान प्राप्त हुआ है, वो हम यहाँ पर रख देंगे। तो लिखेंगे x बराबर 1 रखने पर, ठीक है, इसमें क्या रख देंगे, जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर 1। तो देखिए 4x की घात 3, ये इसके गुणे में है 4, तो 4 गुणा 1 हो जाएगा, और 1 की घात 3, क्योंकि यहाँ पर x की घात 3 है। ठीक है, तो प्लस 3, अब 3 और x ये गुणे में है तो 1 लिख देंगे इसकी जगह, और 1 की घात 2 माइनस 4 के गुणा में x है तो हम यहाँ पर 1 कर देंगे, फिर प्लस k बराबर 0। ठीक है, अब देखिए 1 की घात चाहे कितनी ही हो, 1 की घात चाहे कितनी भी, चाहे 1000 हो, चाहे 2000 हो, चाहे 3 लाख हो, वो हमेशा 1 ही रहेगा। तो 4 गुणा 1 प्लस 3 गुणा 1 आएगा। ऐसे ही ये गुणे में है तो 4 एकम 4 प्लस k बराबर 0। इसका भी गुणा कर लेते हैं, 4 एकम 4 प्लस 3 एकम 3 माइनस 4 प्लस k बराबर 0। ठीक है,
अब आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर ये प्लस का है 4, ये माइनस है, तो ये कट जाएंगे। अब देखिए हमारे पास क्या रह गया, 3 + k बराबर 0, ठीक है। और हमें मान किसका निकालना है, k का। तो k के साथ और क्या दिया गया, 3 प्लस का, ठीक है। तो 3 बराबर के इधर जब लाएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का, ठीक है। तो ये हमारा k का मान प्राप्त हो चुका है। अब हम चलते हैं आगे के क्वेश्चंस की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, और इसका ये पहला पार्ट दिया है, ये लगाते हैं। देखिए इसमें दिया है, जांच कीजिए कि बहुपद क्यू टी बराबर 4t³ + 4t² -t -1 -1, 2t + 1 का एक गुणज है। तो हमें ये जांच करना है कि ये बहुपद है और इसका ये गुणज है या नहीं है, ठीक है। तो अगर इसका हम इसमें भाग देंगे, जब भी ऐसे सवाल आए तो आपको भाग देना है, ठीक है, कि गुणज है या नहीं है। तो भाग देंगे और भाग शेषफल जो है वो 0 आए तो उसका एक गुणज है, अगर शेषफल 0 नहीं आ रहा तो उसका गुणज नहीं है। तो चलिए भाग देते हैं। देखिए ये भाग का निशान, 4t³ 3 + 4t² -t -1, और भाग देना है 2t + 1 से, ठीक है। तो यहाँ पर देखना है कि क्या है, पहले निशान देखते हैं, ये प्लस का है, ये प्लस का है, तो कोई फर्क नहीं, यहाँ पर भी प्लस की ही रहेगी संख्या। अब देखिए यहाँ पर 2 है, हमें लाना है 4, तो कितना कम है, तो किस संख्या से गुणा करें, 4 आए तो 2 से, 2 दूनी 4 आ गया, अंक हो गए एक जैसे। अब चर देखते हैं, तो यहाँ पर t⁻1 है, यहाँ पर 3, t⁻2 कम पड़ रही हैं, तो यहाँ पर t⁻2 से गुणा हो जाएगा, तो t⁻3 आ जाएगा। अब इसका जो ये संख्या है, इसका बचे हुए में गुणा, तो प्लस और ये प्लस, तो प्लस रहेगा, और 1 का गुणा 2 में तो 2, और t⁻2 है तो t⁻2 ये आ गया। अब निशान बदलेंगे, तो ये देखिए कट गया, क्योंकि ये एक जैसे थे, निशान बदल दिया तो एक प्लस का हो गया, एक माइनस का, तो कट गए। अब यहाँ पर देखिए इसमें भी पद एक जैसे हैं, जैसे इसमें चर की घात देखी जाती हैं कि अगर एक जैसी हैं तो ये घटा दिए जाते हैं, t⁻2 इसमें भी है और t⁻2 इसमें भी है, तो ये घट जाएंगे, 4 में से 2 गया, 2t⁻2। अब देखिए ये प्लस का ज़्यादा है और माइनस का कम है, तो प्लस का निशान आएगा, ठीक है। अब क्या बचा, -t और -1, ठीक है। तो फिर देखिए यहाँ पर प्लस है और हमारे पास भी प्लस है, तो यहाँ पर भी प्लस ही रहेगा, तो प्लस आ जाएगा। अब देखिए 2 है और यहाँ पर भी 2 है, ठीक है, तो बात सही है, यहाँ पर हमें कोई भी और अंक नहीं लाना है। अब यहाँ पर t⁻1 है और हमें लानी है 2 घात, तो कितनी कम पड़ रही, 1, तो 1t से गुणा कर देंगे, तो 2t⁻2 आ गया। अब इस प्लस t का बचे हुए में गुणा हो जाएगा, तो +1 का गुणा t में, तो क्या आ जाएगा, t आ गया, प्लस प्लस प्लस, और 1t का गुणा, 1 और t का गुणा क्या होगा, t। अब निशान बदल देंगे, तो ये देखिए कट जाएगा, यहाँ पर ये माइनस का है और ये भी माइनस का हो गया, ठीक है, तो समान चिन्ह हो गए तो ये जुड़ जाएंगे, लेकिन निशान माइनस का ही रहेगा, तो -1t और 1t कितने हो गए, 2t, और माइनस का 1 ये, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये प्लस का है, हमें क्या लाना है, माइनस, तो हमें माइनस से गुणा करना पड़ेगा, तभी यहाँ पर माइनस आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 2 है और हमारे पास भी है, तो कोई नहीं,
कुछ दो हमें अंक मेरे समान हैं। अब यहाँ पर t है और हमारे पास भी t है तो वो भी समान है, तो हम सिर्फ किससे गुणा करेंगे? 1 से। तो 1 का अगर हम किसी में गुणा करते हैं तो वही आ जाता है, तो 2t आ गया। अब यहाँ पर -1 का बचे हुए में गुणा हो जाएगा, तो पहले चिन्ह होगा प्लस माइनस माइनस और 1 एकम 1। अब फिर चिन्ह यहाँ पर बदलेंगे तो ये कट जाएंगे, तो हमारा शेषफल क्या आया? 0। फिर यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि शेषफल शून्य है अतः 2t + 1 बहुपद QT बराबर 4t³ 3 + 4t² माइनस t - 1 का एक गुणज है। समझ में आ गया? जब यहाँ पर शेषफल 0 होगा तो जो भी है वो गुणज अगर होगा तो गुणज लिख दिया जाएगा है, अगर गुणनखंड है तो यहाँ पर लिख दिया जाएगा गुणनखंड है। अगर यहाँ पर शेषफल 0 नहीं आता है तो ना ही वो गुणनखंड होगा उसका और ना ही गुणज। तो उम्मीद करता हूँ आपको इसका पहला पार्ट समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं आगे के क्वेश्चंस की ओर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 का दूसरा पार्ट है। इसमें कहा गया है जांच कीजिए कि 7 + 3x, 3x³ 3 + 7x का एक गुणनखंड है। तो ये इसका गुणनखंड है या नहीं ये बताना है। तो हम इसका भाग देंगे इसमें। तो अगर शून्य आया शेषफल तो इसका एक गुणनखंड है, अगर शून्य नहीं है तो फिर इसका एक गुणनखंड नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। हल। तो 7 + 3x का भाग देंगे इसमें। तो 7 + 3x और ये भाग का निशान, फिर 3x³ 3 + 7x। ठीक है। तो फिर वही आपको करना है कि पहला पद देखना है कि यहाँ पर, लेकिन अभी आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर x की घात घटते क्रम में है और यहाँ पर ये ऐसा नहीं है। यहाँ पर पहले अंक आया बाद में x, जबकि आना क्या चाहिए? पहले x आना चाहिए फिर अंक। तो हम यहाँ पर इसको लिख ले रहे हैं 3x + 7, क्योंकि घातों के घटते क्रम में लिखा जाता है। ठीक है। उसके बाद में चर हट जाता है, फिर उसके बाद अंक आता है अगर अंक होगा, तो वही इसी क्रम में लिखे जाएंगे तभी ये हल होगा। तो आपको इसे नहीं लिखना है, इसे आपको बदल के लिखना है। ठीक है। आगे पीछे करना है, 3x आगे हो जाएगा 7 पीछे। तो अब यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर पहले अंक चिन्ह देखिए, तो यहाँ पर प्लस है और ये भी प्लस, तो कोई फर्क नहीं। अब देखिए यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 3 है, तो इससे भी कोई नहीं। अब देखिए यहाँ पर x³ 1 है और यहाँ पर x³ 3 है, तो कितनी घात कम है? 2। तो हम गुणा कितने से करेंगे? x³ 2 से। तो 3x³ 3 आ जाएगा, क्योंकि ये 3 पहले से था और एक x ये और x³ 2 ये, इनका गुणा हुआ तो x³ 3। अब बचे हुए का गुणा, x³ 2 का गुणा करेंगे बचे हुए में, तो बचा हुआ क्या है? +7। तो इसका गुणा कीजिए, तो +7 x³ 2। अब निशान बदलेंगे, ये देखिए माइनस का हो गया और ये माइनस का 7 x³ 2 + 7x। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर प्लस है और हमें क्या लाना है? माइनस। तो यहाँ पर माइनस हमें भी रखना पड़ेगा, तो माइनस आ गया। अब देखिए यहाँ पर
3 है और हमें लाना है 7 बटे मतलब 7 लाना है। ठीक है, तो हम क्या रखें जो यहाँ पर 7 आए, तो आप ऐसे मान लीजिए कि 3 है यहाँ पर ये वाला, और हमें लाना है 7। ठीक है, तो ऊपर 7 रखेंगे, नीचे 3, मतलब हम लेंगे 7 बटा 3। तो हमारा क्या आ जाएगा 3, क्योंकि 3 से 3 कट जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको सवाल जो है ये थोड़ा सा और सवालों से थोड़ा सा कठिन है। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। तो क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, समझ में आया। 3 है, हमें लाना है 7, तो 7 को कहाँ रखेंगे ऊपर, और बटे में हमें ऐसी संख्या लानी है जो इस 3 को काट दे। ठीक है, तो नीचे 3 रखेंगे तभी 3 से 3 कटेगा, और ऊपर हमारा क्या आ जाएगा 7, तो 7 आ गया। अब x की घात 1 है, हमें लाना है 2, तो कितनी कम पड़ रही हैं 1, तो 1 घात कम पड़ रही है, तो यहाँ पर लिखेंगे x। ठीक है, समझ में आ गया। तो अब 7x की घात 2 ये आ गया। अब देखिए यहाँ पर है 7 और हमें गुणा करना है 7 बटे 3x। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ पर 7 का गुणा 7 बटे 3 में, तो 7 सत्ते 49 बटा 3, और ये x, तो x ये आ गया। अब निशान बदल दीजिए, ये प्लस का ये प्लस का ये कट गया। ठीक है, अब ये एक भिन्न बन गई है। ये क्या बन गई भिन्न, ये भिन्न है। अब इसे देखिए यहाँ पर 7x है और ये प्लस का है 49 बटा 3x, ये एक भिन्न बन चुकी है। तो इसे हम अलग हल कर लेंगे। देखिए कैसे, हम यहाँ पर रफ कार्य जो है वो इधर कर ले रहे हैं, आप चाहे तो कॉपी के पीछे कर सकते हैं। तो हम इस भिन्न को हल करेंगे। ठीक है, ये x है जो ऊपर है गुणे में, x जो है वो ऊपर है इसके गुणे में, तो यहाँ पर देखिए इसके बटे में कुछ नहीं है, तो यहाँ पर 1 और 3 का लासा लेंगे तो कितना आएगा 3। ठीक है, तो 1 का आप 3 भाग देंगे कितनी बार जाएगा 3 बार, और 3 का साथ में गुणा, 3 सत्ते 21x। ऐसे ही 3 का भाग देंगे इसमें, 3 का 3 में भाग कितनी बार जाएगा 1 बार, और 1 का ऊपर गुणा हो जाएगा तो 49x। अब ऊपर वाले को जोड़ लीजिए, 9 1 10 का 0 हासिल 1, 4 2 6 1 7, 70x बटे 3। तो जब हमने इन दोनों को हल किया है तो क्या आया 70 बटा 3, 70x बटा 3, तो इसके साथ x है। ठीक है, तो अब आपको दिख रहा है कि यहाँ पर इसमें 2 पद हैं और यहाँ पर 1 पद आया है, मतलब अब इससे आगे भाग नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें बताना था कि ये इसका एक गुणनखंड है या नहीं। अब यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि ये आप रफ्तार अपनी कॉपी में पीछे कर सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर लिख रहे हैं क्योंकि शेषफल शून्य नहीं है, शेषफल शून्य नहीं है, अतः 7 + 3x, अब ये वाला लिख के 3x की घात 3 + 7x का एक गुणनखंड नहीं है। ठीक है, अगर ये शेषफल शून्य आता तो यहाँ पर ये इसका गुणनखंड होता, लेकिन यहाँ पर गुणन शून्य नहीं है, इसलिए इसका गुणनखंड नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला सवाल समझ में आया होगा। अब चलते हैं आगे के क्वेश्चंस की ओर।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15। इसमें कहा गया निम्नलिखित पर बहुपद 5x माइनस 4x की घात 2 प्लस 3 के मान ज्ञात कीजिए। तो हमें इस बहुपद के मान ज्ञात करने हैं। पहला है इसमें पार्ट x बराबर 0, तो हम इस बहुपद में x बराबर 0 रखेंगे। और दूसरा इसका पहला ये सवाल है और ये दूसरा इसमें सवाल है। तो ये इसका दूसरा पार्ट है, इसमें दिया गया है x बराबर -1। तो हम इस बहुपद में x का मान क्या रखेंगे? -1। ऐसे ही इसका एक और पार्ट है, ठीक है। तो हम इसका पहला पार्ट शुरू करते हैं। देखिए कैसे, यहाँ पर लिखेंगे हल। अब लिखेंगे बहुपद 5x माइनस 4x की घात 2 प्लस 3 में x बराबर 0 रखने पर, ठीक है। तो हम इस बहुपद में x बराबर क्या रखेंगे? 0। मतलब जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर क्या हो जाएगा? 0। फिर हमें मान प्राप्त हो जाएगा इस बहुपद का। तो देखिए यहाँ पर x बराबर कितना दिया गया? 0। तो 5 के गुणा में x है तो यहाँ पर 0 माइनस 4 और 4 के गुणे में 0 है, मतलब x है तो यहाँ पर 0 आ जाएगा और 0 की घात 2 फिर प्लस 3। इतना आ गया समझ में। अब देखिए किसी भी संख्या का गुणा अगर हम 0 में करते हैं तो वो क्या आता है? 0। चाहे 0 का गुणा हम 1000 में करें, चाहे 1 करोड़ में करें, चाहे 1 लाख में करें, हम किसी भी संख्या का गुणा, अगर जरूरी नहीं संख्या हो, कोई भी चर हो, जैसे ए से लेके जेड तक कोई भी अक्षर हो सकता है इंग्लिश का, तो हम अगर किसी भी संख्या का गुणा करें या किसी भी चर का गुणा करें तो हमेशा 0 आता है। तो 5 का गुणा 0 में करेंगे क्या आएगा? 0 माइनस 4। अब देखिए 0 का चाहे 0 की घात 2 हो, चाहे 3, चाहे 4, कुछ भी हो, तो उसका मान क्या होगा? 0। ठीक है, 0 की कितनी भी घात करो 0 ही रहेगा। प्लस 3, 0 माइनस, अब देखिए 4 का गुणा 0 में होगा तो क्या आएगा? 0 प्लस 3। अब देखिए 0 माइनस 0 प्लस 0, कितने भी 0 ऐसे लिखे हो तो वो 0 ही होते हैं, तो इससे कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ संख्या लेनी है। तो संख्या क्या आई? 3। तो ये हमारा इसका आंसर। ऐसे ही इसका दूसरा पार्ट होगा। इसमें देखिए इसमें बहुपद कौन सा है? बहुपद हमारा यही है, ठीक है। सवाल हमारा एक ही है, उस पर मान रखने हैं हमें। तो बहुपद 5x माइनस 4x की घात 2 प्लस 3 में x बराबर -1 रखने पर, ठीक है। तो हमने इसमें क्या रखा? -1। तो यहाँ पर 5 के गुणे में क्या आएगा? x की जगह पर -1। और देखिए माइनस की कोई भी संख्या हो अगर, तो उसे आप कोष्टक में कर दिया करें, ठीक है। अगर बीच में कहीं पर माइनस आ रही है संख्या तो उसे हमेशा कोष्टक में कर दीजिए, जिससे गुणे में गलत ना हो। तो हमने देखिए इसे कोष्टक में कर दिया है, -4 गुणा। अब देखिए फिर x की घात 2 है, मतलब -1 की घात 2 प्लस 3। अब देखिए ये 5 प्लस का है और ये माइनस का 1 है, तो पहले आपको चिन्हों का गुणा करना है। तो प्लस माइनस माइनस, और 5 एकम 5, ठीक है। -4, ठीक है। अब देखिए -1 2 बार है, तो -1 -1, ठीक है, अलग अलग कर लिया। प्लस 3, अब देखिए -5 ये, ठीक है। अब पहले हम इसे हल कर लेते हैं। तो देखिए इनका अगर हम गुणा करेंगे
ये माइनस और ये माइनस, तो गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, और एक एकम एक, प्लस 3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये -5, अब यहाँ से तो माइनस चला गया है, तो अब क्या है 4 और 1 का गुणा करना है, 4 एकम 4 प्लस 3। ये देखिए माइनस का 5 और माइनस का 4 समान चिन्ह है तो आपस में जुड़ जाएंगे, तो माइनस का 9 हो जाएगा प्लस 3। अब देखिए अलग अलग चिन्ह है तो क्या हो जाएगा घटेगा, तो 9 में से 3 कम हो जाएगा, कितना आएगा 6, और 9 ज़्यादा है इसीलिए माइनस का निशान। तो ये इसका दूसरा पार्ट हो चुका है। अब हम चलते हैं इसके तीसरे पार्ट की ओर। तीसरा पार्ट इसका दिया गया है x बराबर 2। x बराबर कितना दिया गया 2। ठीक है, तो फिर हम इसको हल करते हैं। बहुपद वही था, बहुपद का क्या था, बहुपद 5x माइनस 4x की घात 2 प्लस 3। ठीक, ये बहुपद था और इसमें बहुपद में x बराबर 2 रखने पर, तो इसमें x का मान कितना रखेंगे 2। ठीक है, देखिए यहाँ पर, तो जहाँ पर x है वहाँ पर 2 रख देंगे। 5 गुणे में क्या आ जाएगा 2 माइनस 4 गुणा, अब ये x की घात 2 है मतलब 2 की घात 2 हो जाएगा प्लस 3। अब देखिए इसे पहले हम हल कर ले रहे हैं, तो 2 पंचे 10 माइनस 4 गुणा, देखिए किसी भी अगर संख्या की घात लिखी है जितनी, तो उतनी ही बार उसे गुणा में लिखा जाता है, या आप ये समझ लीजिए कि उतने ही बार उसका गुणा होता है। जैसे 2 की घात 2 है तो यहाँ पर 2 का 2 बार गुणा होगा। अगर 3 लिखा होता है 2 की घात 3 तो एक बार और 2 लिखते, ऐसे ही 4 तो 2 बार और लिखते, यहाँ पर 2 ये 2 और लिखते। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पर लिख लिए जाते हैं। अब देखिए 10, ये 10 आ गया माइनस, अब ये हमें 3 संख्या दिख रही हैं तो हम इसका गुणा कर लेंगे, और गुणा 2 2 करके किया जाता है। जैसे 4 का गुणा 2 में, तो 4 दूनी 8, 8 आ गया। अब 8 का गुणा करेंगे 2 में, अगर आप 2 2 करके गुणा करेंगे तो कभी भी सवाल गलत नहीं होगा। ठीक है, तो हमेशा 2 2 करके गुणा कीजिए। तो 4 दूनी 8 और 8 आ गया, 8 दूनी 16 प्लस 3। अब देखिए यहाँ पर आपको 3 संख्या दिख रही हैं, ये प्लस की है, ये माइनस की है 16, और ये प्लस की है। तो जो पहले एक जैसे निशान वाली हैं संख्या उन्हें हम एक तरफ कर लेते हैं, मतलब प्लस वाली पहले है, अगर प्लस वाली हैं 2 3 तो प्लस वाली जोड़ लेंगे, माइनस वाली हैं तो माइनस को जोड़ लेंगे। देखिए ये प्लस की और ये प्लस की समान चिन्ह है तो जुड़ जाएंगे, 10 3 13 और ये माइनस की 16। अब देखिए ये 13 प्लस का है और माइनस का 16। ठीक है, तो अलग अलग चिन्ह हैं तो ये घट जाएगी, तो 16 में से 3 गए, 13 गए तो 3, और 16 बड़ा है इसीलिए माइनस का निशान आएगा। तो ये इसका तीसरा पार्ट हो चुका है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16, तो यहाँ पर निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 ज्ञात कीजिए। तो हमें यहाँ पर हर बहुपद में P0 मतलब जहाँ पर, जैसे यहाँ पर ये y है तो यहाँ पर हमें y की जगह पर 0 रखना है बहुपद में, फिर P1 लेना है मतलब y की जगह पर 1 रखना है, फिर P2 मतलब y की जगह पर 2। ठीक है, तो हमें P0 निकालना है, P1 और P2। तो यहाँ पर हल, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे P0, तो P0
देखिए यहाँ पर बहुपद क्या है, y की घात 2, तो मतलब 0 की घात 2 माइनस 0 प्लस 1। तो हमने आपको बताया था कि अगर, और देखिए याद रखना, जब आप आगे ऐसे सवाल को एक ही लाइन में हल कर रहे हो तो आप ये वाला निशान लगा लीजिए, इससे आपका कभी भी गलत नहीं माना जाएगा। अगर आप बराबर दोनों तरफ लिख लेंगे तो आपका उसमें थोड़ा सा फर्क पड़ेगा और गलत भी थोड़ा समझा जाएगा, ठीक है। तो आप ये वाला निशान लगाइए, ये आपको देखने में भी अच्छा लगेगा और ये इससे पता लगता है कि आगे हम इस दिशा में बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो देखिए 0 की घात 2 मतलब 0 का 2 बार गुणा, तो इसका मान 0 माइनस 0 प्लस 1। फिर ऐसे आगे बढ़ेंगे, देखिए 0 और 0 हमने कहा था जब भी ऐसे 0 प्लस माइनस 0 ऐसे लिखे हो तो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, तो हम सिर्फ संख्या लेंगे। तो संख्या क्या है, 1, तो हमारा P0 कितना आ गया, 1। अब हम निकालेंगे P1, तो P1 तो बहुपद हमारा क्या था, y की घात 2, मतलब जहाँ पर y है वहाँ पर 1 रखना है, तो 1 की घात 2 माइनस y है तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, फिर प्लस 1, ठीक है। अब देखिए आपको दिख रहा होगा कि 1 प्लस का है और 1 माइनस का है, तो ये दोनों तो कट गए और 1 की घात 2 हमारा बचा है। तो इसका मतलब है 1 का 1 में गुणा, 1 का 2 बार गुणा, मतलब जितनी घात होती हैं उतनी बार गुणे में लिख दिया जाता है। तो अगर हम 1 का गुणा 1 में करेंगे तो क्या आएगा, 1। तो ये हमारा P1 भी हो गया है। अब हम P2 निकालते हैं, देखिए P2, तो जहाँ पर y है वहाँ पर 2 रखना है। देखिए आपको बहुपद देखना है और उसमें ही मान रखना है, ठीक है। तो बहुपद हमारा क्या है, y की घात 2 माइनस y प्लस 1, तो यहाँ पर y की जगह पर 2 आ जाएगा, तो 2 की घात 2 माइनस 2 और प्लस 1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 2 की घात 2 मतलब 2 का 2 बार गुणा, और ये माइनस का 2 है और ये प्लस का 1 है, अलग अलग चिन्ह हैं तो घटेंगे, ठीक है। तो बड़ा कौन है, 2 में से 1 गया 1। अब देखिए 2 बड़ा है तो निशान इसका क्या है, माइनस, तो ये माइनस लग गया, ठीक है। अब देखिए ये गुणे में था तो 2 दूनी 4 और माइनस का 1, फिर इसको आगे हल किया तो कितना आया, ये देखिए प्लस का है और ये माइनस का 1 है तो घटेगा, तो 4 में से 1 गया 3 और 4 ज़्यादा है प्लस का, इसीलिए प्लस का ये रहेगा। तो ये हमारा हल हो चुका है। अब हम चलते हैं इसके दूसरे पार्ट की ओर। देखिए दूसरा पार्ट यहाँ पर दिया गया है कि पी बराबर 2 प्लस टी प्लस 2t की घात 2 माइनस टी की घात 3। तो वही हमें इसमें करना है, P0 निकालना है, P1 और P2। यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं कि यहाँ पर क्या है बहुपद में, t है या y है या x, कुछ भी हो सकता है, आपको बस मान रखने हैं, ठीक है। तो हम t की जगह पर क्या रखेंगे, 0, 1 और 2। तो पहले हम क्या निकालेंगे, P0, तो P0 देखिए 2 प्लस टी की जगह पर 0 प्लस 2 गुणा, अब टी की जगह पर क्या रखेंगे, 0, तो 0 की घात 2 क्योंकि टी की घात 2 है, माइनस टी की घात 3 है इसीलिए 0 की घात 3, ठीक। अब यहाँ पर इसको हल करते हैं तो 2, अब देखिए ये 0 फालतू में लिखा है, 0 अगर कहीं भी लिखा हो प्लस माइनस करके तो वो फालतू में लिखा है, तो ये 0 हटा देंगे, ठीक है। अब देखिए 2 गुणा 0 माइनस 0 गुणा 0, ये 3 बार था यहाँ पर 3 घात, इसीलिए 3 बार लिखा है गुणे में, ठीक है। तो अब देखिए 2 प्लस,
अब देखिए किसी भी संख्या के गुणे में 0 होता है तो वो पद पूरा ही 0 हो जाता है, ठीक है। चाहे यहाँ पर ये पूरा पद लिखा हो, जैसे ये पूरा एक बहुपद है और इसके गुणे में 0 हो, तो समझ लीजिए ये पूरा आपका क्या है, 0, ठीक है। तो ये क्या हो गया 0 और ये -0, ठीक है। तो देखिए फिर आ गया ये 0 0 फालतू में लिखा है तो ये हटा देंगे, तो क्या आ जाएगा 2, हमारा 2 आंसर। अब हम निकालेंगे P1, तो T की जगह पर 1 रख देंगे, तो 2 + 1 + 2 गुणे 1 की घात 2 माइनस 1 की घात 3। फिर यहाँ पर इसको आगे हल करते हैं तो ये देखिए दोनों प्लस के हैं तो ये जुड़ जाएंगे, 3 + 2 गुणा 1 की घात 2 है मतलब 2 बार गुणे में, माइनस 1 की घात 3 है मतलब 3 बार लिखे जाएंगे गुणे में, ठीक है। इतना करने के बाद अब देखिए 3 प्लस, अभी देखिए गुणे में है, 1 है संख्या 2 3 है, तो आपको क्या करना है 2 2 करके गुणा करना है, तो 2 एकम 2, तो ये क्या आ गया 2 यहाँ पर, फिर 2 एकम 2 मतलब क्या आएगा 2, ऐसे यहाँ पर 1 एकम 1 आ गया, अब फिर 1 एकम 1, आपको 2 2 करके गुणा करना है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर 3 प्लस का है और 2 प्लस का है तो ये जुड़ जाएंगे, तो 5 हो गया माइनस का 1, अब ये प्लस का है ये माइनस का है तो क्या हो जाएगा घट जाएगा, तो 5 में से 1 गया 4 और 5 बड़ा है इसीलिए ये प्लस का आएगा। तो ये इसका पार्ट हो चुका है दूसरा। अब हम निकालेंगे P2, तो फिर T की जगह पर 2 + 2 गुणे 2 की घात 2 माइनस 2 की घात 3, ठीक है। देखिए 2 2 4 हो जाएगा, प्लस 2 गुणा 2 की घात 2 है इसीलिए 2 ये गुणे में लिख दिए जाएंगे, फिर 2 की घात 3 है तो 2 3 बार लिख दिए जाएंगे, ठीक है। जितनी घात होती हैं उतनी ही बार गुणे में लिख दिए जाते हैं। अब देखिए ये प्लस का है 2 गुणे 2 गुणे 2 और ये माइनस का है तो ये कट जाएंगे, तो क्या आ जाएगा हमारा 4, तो P0 P1 और P2 निकाल लिया है हमने। अब हम चलते हैं इसके तीसरे पार्ट की ओर, तो तीसरा पार्ट में क्या दिया गया है बहुपद Px बराबर x की घात 3, ठीक। हमें इतना सा बहुपद दिया गया है और हमें निकालना है P0 P1 और P2, तो हम चलिए शुरू करते हैं। P0 निकालते हैं पहले, तो x की जगह पर क्या रख देंगे 0, तो ये देखिए 0 की घात 3 है मतलब 0 का 3 बार गुणा, तो 0 का चाहे कितनी भी बार गुणा हो तो क्या आएगा 0। अब यहाँ पर निकालेंगे P1, तो 1 की घात क्या हो जाएगी 3, तो 1 का 3 बार गुणा, ठीक है, तो 1 एकम 1 और 1 एकम 1, तो क्या आएगा 1, आपको 2 2 करके गुणा करना है। जैसे अभी तो यहाँ पर छोटे हैं लेकिन आगे जब बड़े बड़े सवाल आएंगे गुणे में तब आपको 2 2 करके ही गुणा करना है, नहीं तो आप गुणा गलत कर दोगे। तो अब निकालते हैं P2, तो 2 की घात कितनी हो जाएंगी 3, तो 2 गुणे 2 गुणे 2, तो 2 2 करके गुणा कीजिए, 2 दूनी 4, इसका गुणा कितना आया 4, अब 4 दूनी 8, तो आएगा 8। तो ये हमने P0 P1 और P2 निकाल लिए। अब चलते हैं इसके चौथे पार्ट की तरफ, तो अब हम क्या निकालेंगे, ये एक हमें अब दूसरा बहुपद दिया गया है तो हम इसमें भी वही करेंगे, P0 P1 और P2 निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे P0, तो जहाँ पर x है वहाँ पर हमें क्या रखना है 0, तो देखिए 0
माइनस 1 कोष्टक में रहेगा और दूसरे में 0 प्लस 1। ठीक है, तो अब देखिए 0 माइनस 1 तो मतलब 0 बेकार है, इसको आपको हटा देना है। तो क्या आ जाएगा -1। ठीक है, गुणा इसमें भी 0 बेकार है, 0 कुछ भी हो आप हटा दीजिए। अगर गुणे में 0 है तो समझ लीजिए कि वो पूरा ही 0 है। अगर प्लस माइनस करके 0 लिखा है तो वो हमारे लिए बेकार है, तो यहाँ पर क्या रहेगा 1। ठीक है, अब ये देखिए प्लस माइनस का है और ये प्लस का है, तो पहले आप चिन्हों का गुणा कीजिए। तो माइनस और प्लस, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो यहाँ पर आएगा माइनस और 1 का गुणा 1, तो ये हमारा P0 निकल आया है। अब हम निकालते हैं P1। तो जहाँ पर 1 है मतलब जहाँ पर x है वहाँ पर 1 रखना है। ठीक है, और यहाँ पर 1। अब देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है कि इसमें 1 ये प्लस का है, ये माइनस का, तो ये कैसे हो जाएंगे, कट जाएंगे। और जब कट जाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0, मतलब यहाँ पर कुछ नहीं बचा। और 0 और ये देखिए 2 कोष्टक हैं। ठीक है, एक ये कोष्टक में एक ये कोष्टक में, इनके बीच में कोई भी निशान है नहीं है। तो जब ऐसी कोई आपको दिखे कंडीशन तो आप यहाँ पर गुणा लगा लीजिए, गुणा, ये गुणे में होते हैं। ठीक है, गुणा का निशान यहाँ पर लगाओ या ना लगाओ, गुणे में ही होते हैं। तो 1 1 2 आ गया। अब देखिए 0 के गुणे में 2 है तो क्या आएगा 0। समझ में आ गया। अब हम चलते हैं P2 की तरफ। P2 तो यहाँ पर फिर हमें x की जगह पर क्या रखना है 2 माइनस 1 और ये 2 प्लस 1। अब देखिए ये 2 प्लस का है और ये 1 माइनस का है, तो घटेगा क्योंकि अलग अलग चिन्ह है। तो 2 में से 1 गया 1 और 1 प्लस का आएगा क्योंकि ये तो ज़्यादा है। गुणे का निशान आएगा क्योंकि ये कैसे हैं गुणे में। फिर 2 और 1 3। अब 3 और 1 का गुणा होगा तो क्या आएगा 3, तो ये आ गया 3। P0 P1 और P2 निकाल लिए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ और एक और अच्छे से सवालों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।